ओम शांति। 2/9/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के ईश्वरीय महावाक्य, आज ज्ञान सागर ज्ञानदाता बृहस्पति भगवान ने हम बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रश्न है, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, सतयुग में हर घर में खुशियाँ होंगी जब सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है, हर घर में अंधियारा है, आत्मा की ज्योत उछाई हुई है। अब आप आए हैं अपनी ज्योत से सबकी ज्योत जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूं वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है। माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं। इस समय पतित राज्य है। संसार में रावण राज्य व्याप्त, पूरे में विकारों की दुनिया है। बाबा कहते जिसको रावण राज्य कहा जाता है। अभी दशहरा आता है ना, यह तो समझाया गया है। यह सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। बाबा कहते ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था, लंका थी। लंका सीलोन को कहा जाता है। दिखाते हैं वहाँ सागर पर बंदरों ने पुल बनाई। वास्तव में यह सब हैं दंत कथाएं। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था। बाबा ने समझाया 10 शीश अर्थात जो 5 विकार नारी के और 5 नर के हैं, इन दोनों के विकारों को मिला के 10 विकार कहते। फिर उनको दंत कथाओं में 10 शीश दिखा दिए हैं। बाबा कहते ये सब दंत कथाएं हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिसके 10 शीश हों। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पड़ता है। सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफिजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है। जैसे आगे हिटलर का एफिजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। अब यहाँ तो हम रावण दुश्मन को ना जाने कब से द्वापर से जलाते हैं। हम बच्चे समझ गए हैं कि द्वापर से रावण को जलाते आए हैं एफिजी बना करके। पहले इतना था, अब इतना 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 इतना, अब 40, 50, 60 फुट का, 100 फुट का भी जलाते हैं। फिर भी रावण जला क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हम जानते ही नहीं कि रावण कौन है और उसे जलाना कैसे है। किस तरह से रावण को जलाना है और किस तरह से रावण को पहचानना है, परमात्मा ने हम बच्चों को बताया। मीठे बच्चे, जो तुम 5 विकारों में भरपूर हुए, संसार में 5 विकार व्याप्त हैं, जिसकी वजह से ही तुम दुखी हुए हो। जब द्वापर शुरू होता है तो
यह रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट से ही 5 विकारों की शुरुआत होती है और कलयुग के अंत में एकदम अति हो जाती है। 5 विकार काम बाबा ने महाशत्रु कहा, क्रोध शत्रु कहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते हैं जो तुम्हारी आत्मा के सद्गुण थे वो इन 5 विकारों के नीचे दब चुके हैं और वो 5 जो सद्गुण हैं, जो निज गुण हैं, जो आत्मा के स्वरूप हैं, उन आत्मा के 5 गुणों को तुम भूल गए हो। जैसे ही परमात्मा ने फिर असली 5वां फोल्डर खोलने के बाद जो संगम युग पर कही, तो पवित्रता, प्रेम, शक्ति, शांति, सुख, ज्ञान और आनंद, ये जो 5 सद्गुण हैं, ये सद्गुणों को हमने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा, इन 7 अवगुणों के नीचे ये जो हमारा सद्गुण वाला फोल्डर है वो एक इतना वजन रखा है कि उसकी वजह से वो सद्गुण बिल्कुल हम भूल ही गए हैं। अब परमात्मा हमें आध्यात्म ज्ञान में यह सब बताते हैं, सत्य ज्ञान देकर के हमें उस फोल्डर को खोलने कहते हैं और हमें परमात्मा कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ वाली दुनिया में कर्मों को सुधार कर पुराने हिसाब किताब चुकतू करवा कर फिर हमसे ही हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनवा कर सतयुग और त्रेता का राज्य भाग्य देते हैं। परमात्मा खुद उस राजाई में नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो एफिजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है। जैसे आगे जो बाबा क्या कहते हैं कि जो जास्ती महाराजा है ना मैसूर का, उसे यह कहानी पसंद आई तो वो सब दिखाई पड़ता है ना, दंत कथा का प्रेम, तो दुश्मन जलाया जाता है। जैसे आगे हिटलर का एफिजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते, अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का था। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन का एफिजी बुत बनाकर जलाते। दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते। यह रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 वाला एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं? यह दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं? आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा ही? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है। अभी रावण राज्य है, अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी। तुम तो यह बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है वा क्या? कुछ भी समझते नहीं। जीता है फिर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते हैं, जैसे मैसूर का महाराजा है, वह बहुत मनाते हैं, फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे? शायद ऐसा हुआ होगा परंतु ऐसे तो कभी हुआ नहीं। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं। बाबा ने कई दफा कहा है कि जो सत्य आपको दिखाया जा रहा है वो आधे में नमक मिसल सत्य है, चाहे फिर वो गीता में ही क्यों लिखा हुआ ना हो। परमात्मा कहते हैं कि जो सत्य मैं बताता हूँ असल में सत्य वही है दुनिया का, बाकी सब झूठा है। तो बाबा कहते हैं कि जब दुनिया वालों ने दिन रात पर और चार जो पख होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, जब 4 चौघड़ियों पर आपने विश्वास किया, हिंदी इंग्लिश कैलेंडर पर विश्वास किया, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पर आपने विश्वास किया, आपने हर एक बात, हर एक कथा को, हर एक भगवान जो देवी देवता के रूप में इंसान पूजते हैं
भगवान उन्हें समझ बैठे। जब आपने हर उस बात पर इंसानों की लिखी हुई या इंसानों के द्वारा कही हुई मत पर आपने जब विश्वास किया, तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ सत्य बताता हूँ, फिर क्यों मुझे हुए हो? मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ जो सृष्टि रचता बाप हूँ। और यह सृष्टि रचता बाप होने के नाते मैं सब कुछ सृष्टि के बारे में जानता हूँ, तुम आत्माओं का जानता हूँ, इस दुनिया के 4 युगों का जानता हूँ, आदि मध्य अंत का जानता हूँ, तो फिर मेरे ऊपर विश्वास होना है। लेकिन नहीं होता है, क्योंकि फिर पांडव भी तो बहुत कम है ना, सभी आ गए तो फिर हूबहू ऐसे ही ड्रामा चले। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं इस तरह से, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं, तो इस रावण की बात पर समझाना है। बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है। तुम समझ गए हो। रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दीपमाला आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहराना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकले थे। इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे। फिर रावण सांप्रदाय को आग लगेगी। अंत में राम ही पुकारना पड़ेगा रावण को। रावण खत्म हो जाएगा। फिर सतयुग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योत थी। पतित बनने से वह ज्योत उझा गई है। आत्मा ही पतित बनी है। उड़ने की ताकत नहीं है, क्योंकि इस देह के भान में और देह के संबंधों में और देह के सुख सुविधाओं में, देह से जो भी साधन जुड़े हुए हैं, देखिए आत्मा को सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, और देह को सुख सुविधाएं चाहिए, धन चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा अच्छा पहनने चाहिए, खाने चाहिए, ओढ़ने चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि यह सब देह के हैं और देह की दुनिया के संबंध देह इस जमी पर ही रह जाते हैं। और हम चूंकि असल में आत्मा हैं और हम इस रंगमंच पर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा के पार्ट के लिए आए हैं, इस शरीर को पहन करके, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ उन शरीर के संबंधों को ही अपना मान बैठे और जो असल में है उसे हम भुला देते हैं। बाबा का ज्ञान सुना, थोड़े समय के लिए स्मृति आई और फिर जैसे ही परमात्मा के घर से निकले वैसे ही हम फिर वही उल जलूल उसी वैतरणी नदी में गोते खाने लग जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा बार बार स्मृति दिलाते हैं कि मीठे बच्चे, हर पल, हर क्षण, हर जगह, हर समय मुझे याद करो। अच्छा, तो तुम्हारी जो है उड़ने की ताकत जो खत्म हुई है वो वापस आ जाएगी। 5 विकारों से आत्मा आयरन एज बन गई है, यह जरूर समझाना है। आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। यह तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है, बाकी जाकर जरा सी रही है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं, घृत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है, बाप आकर सबके ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है? बाबा कहते हैं
वह तो रात को जलाते हैं फिर घृत डालते जाते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, जगते जगते फिर जग ही जाएगी। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाप आकर घृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योति उझाई जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में घर घर में सोच रहा होगा। भारत की ही बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं। देखिए आज के कलयुग में भल लखपति करोड़पति मनुष्य आत्माएं हैं और वो समझते हैं कि हमारा जो यही स्वर्ग है। परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे उनसे जाकर पूछो क्या उनके घर में यदि पैसा है तो पैसे को वो खाकर अपना जीवन यापन कर पाएंगे? क्या उनके घर में किसी तरह की कोई दुख नहीं है? क्या कोई बीमार नहीं है? क्या उनके बच्चे संतान जो है वो हर तरीके से उनके अनुसार ही चलती है? क्या उनके घर में बिना किसी की उम्र पूरी हुए मृत्यु नहीं हुई है? क्या किसी ने उनके घर में शरीर नहीं छोड़ा है समय के पहले? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि धन से ही इस संसार में जो है स्वर्ग है? ये संसार ही रावण राज्य है। यहाँ हर घर में अंधेरा है, अशांति है, दुख है, परेशानियां हैं। तो उसे ही परमात्मा कहते हैं ये कलयुग का अंत है और सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यथा राजा यथा रानी। बाबा कहते हैं भारत की ही बात है, अभी तो हर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सभी की ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उछाई हुई है, हाथ पड़ी हुई है। बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं, जिससे तुम फिर जागती ज्योत बन जाते हो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। आत्मा में जो ज्ञान घृत डलता है उससे फिर परमात्मा हमें क्या करते हैं, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। खरा सोना 24 कैरेट का है ना। फिर हमारा ये जो बुद्धि का तीसरा नेत्र है ना, आत्मा का जो हमें याद आ जाती है, तो फिर हम आत्मा ही समझकर सतयुग त्रेता में पाठ बजाते हैं, है ना। तो शरीर के जो भी संबंध है उनको हमें उसमें हमारी कुछ भी किसी भी तरह से क्या रहती नहीं है, उसमें हमारा मोह नहीं रहता, नष्ट मोह बन जाते हैं ना। तो तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है। तुमको कला होने में कितना समय लगता है? काला होने में बाबा कहते हैं तुमको काला होने में कितना समय लगता है? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से ही बहुत काले बन जाते हो। सतयुग से ही शुरुआत हो जाती है ना। फिर त्रेता में 2 कला कम होते, फिर ऐसे करके कलयुग में कला लेस हो जाते। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम बृहस्पति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं वह है अविनाशी गुरु। किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं। बृहस्पति परम पिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है। यह है रुद्र शिव की पाठशाला, वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप। दोनों कंट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप तो है विनाशी, जो जितने जन्म लेगा उतने पिता भी मिलेंगे। तो आत्माएं तो विनाशी नहीं होती हैं। तुम जानते हो हमारा तो लौकिक बाप है, वह तो जन्म बाय जन्म हम बदलते आए।
बाप बिगड़ तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है, तुम समझ सकते हो कि बाप से हम कब से हम दो बाप वाले बनते हैं, है ना। बाबा ने समझाया है सतयुग में एक ही पिता होगा, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक पिता सतयुग में नहीं होता, क्योंकि वहाँ दुख नहीं होता तो कोई भी परमात्मा को याद नहीं करता। और संगम पर बाबा ने कहा है कि अलौकिक अर्थात ब्रह्मा बाबा जो अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा हैं वो संगम पर होते। भक्ति में दो, कैसे, एक पारलौकिक और एक लौकिक, लेकिन वहाँ भी अलौकिक पिता नहीं होता। और भक्ति में जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, सिर्फ उन्हें मानते हैं। उनकी असल में पहचान तो संगम पर ही होती है। फिर यहाँ संगम पर तीन पिता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि सुख होता है। आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, वहाँ शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहाँ बाप को याद नहीं करते। अब गोरा माना शरीर रूपी गोरापन नहीं, आत्मा जो काली है ना, 5 विकारों वाली काली आत्मा, वो सद्गुणों वाली आत्मा होती है, देवत्व वाली आत्मा होती है, दाता भाव होता है, देने वाली होती है, लेने वाली नहीं होती है। तो तुमको यह समझाना है भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। कहते भी है परम पिता परम धाम में रहने वाले पिता। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। यह दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है। दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। हर कोई याद करता है, हमारे माता पिता भी याद करते हैं, हमारे आजे पराजे भी बात याद करते हैं, बेहद के बाप को, पारलौकिक बाप को, भगवान को, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप को जरूर याद करते हैं, वह कभी बदलता नहीं। बाप भी कहते हैं बरोबर तुम मुझे याद करते थे, हे परम पिता परमात्मा, कब तक तुझको याद करना है। बाबा कहते कब तक तुमको याद करना है, फिर बाप कब मिलता है यह तुम अभी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने बाप आते हैं। बाप ने समझाया है सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे। वननेस कहेंगे, कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाए। परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता, सुख, शांति रहती है। भारत में राम राज्य था जरूर, अभी यह रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला बाप ही है। नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं ही थे, फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते, यह तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों के आधा होने चाहिए। 84 जन्मों के आधा होने चाहिए नहीं। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है। तो आधा आधा हो न सके। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। बाबा ने कहा भी है कि पहले होती है गोल्डन एज, जो से 150 वर्ष कहा। फिर त्रेता में बाबा ने कहा सूक्ष्म रीति, सूक्ष्म कला 2 कला कम होती, चंद्रवंशी में जास्ती जन्म और उम्र थोड़ी कम।
फिर द्वापर में विकार शुरू हो जाते हैं तो जास्ती जन्म और आयु और कम हो जाती है, और फिर कलयुग में तो किसी की आयु का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि कब शरीर छूट जाए, क्योंकि जितना जास्ती विकार होंगे उतना जास्ती जन्म, उतनी आयु जन्म और मृत्यु जल्दी जल्दी होती है। तो बाबा ने कहा है कि 84 जन्मों का राज। बाबा कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं कि 84 जन्मों का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझ ना सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो और औरों को भी सुनाते हो। अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह बाप आते ही तब हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है, पहले ही तो नहीं तोड़ा जाता ना। तो लिखा हुआ भी है स्थापना फिर विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा। यह भी बाबा ने समझाया है। सूक्ष्म वतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा होती नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए जो फिर अव्यक्त होना है। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी है, सूक्ष्म वतन में भी है। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही हैं। ध्यान से समझना है, सुनना है, बार बार रिपीट करके पढ़िए, समझ में आएगा। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में 2 बाप का राज समझाना है। कायदा तो है, एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। अब वहाँ किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। वहाँ तो बहुत हंगामा होता है, यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, चुप कर तो बैठेंगे नहीं। तुम सुनाएंगे, एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है। वह है परमपिता परमात्मा जो रूहों का वालिद है। हाँ, अब बाबा कहते हैं अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। नर्क का विनाश भी सामने खड़ा है, महाभारी लड़ाई है ना, बरोबर यह राजयोग भी है। राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। भगवानुवाच सभी को 2 बाप हैं। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा कहते हैं कि माँ में कम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। जैसे बत्ती को हम अखंड ज्योत रखते हैं तो उसमें घड़ी घड़ी चेक करते हैं कि कहीं तेल घृत कम ना हो जाए, नहीं तो वो बुझने वाली होती है। ऐसे ही यहाँ समय समय पर अपने अवगुणों को देखना है, ज्ञान घृत डालते रहना है। परमात्मा ने जो बताया है उस पर अमल करना है। दूसरा है रूहानी और जिस्मानी 2 बाप हैं। यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। वरदान है प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भाव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो। यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो। ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। स्लोगन है सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुशनसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुशनसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।